आज हम बात करेंगे कि समजाति श्रेणी या सजाती श्रेणी क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, तत्वों के जब आवर्ती वर्गीकरण करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा था, अकार्बनिक रसायन में देखा था कि जब तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया जाता है तो एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो तत्व होते हैं, उन एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक ही समूह में रखते हैं और उस समूह के जो भी तत्व होते हैं उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। यहाँ पर देखिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख रहे हैं कि सबके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तब इनको एक ही समूह में रखते हैं और इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी संरचना एक जैसी होती है उन्हें एक समूह एक जैसे होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसकी संरचना और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं तथा दो क्रमिक यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब हम सजाती श्रेणी की विशेषताओं पर या प्रॉपर्टी के संबंध में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रत्येक सजाती श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है और इस सूत्र की सहायता से इस सजाती श्रेणी के सभी यौगिकों को ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है और इस सूत्र की सहायता से एल्कीन जो सजातीय श्रेणी है इसके सभी यौगिकों को ज्ञात कर सकते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। इसकी सहायता से हम एल्काइन सीरीज के जो भी यौगिक हैं उन यौगिकों को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या होती है। दूसरी विशेषता के रूप में यहां पर लिखा हुआ है कि क्रमिक अंतर। तो दो सदस्यों के बीच में जो आणविक सूत्र में अंतर होता है वह CH2 के रूप में होता है। जैसे यहां पर अगर मेथिन और एथिन की बात करें तो इनका अंतर CH2 होता है, या इसी श्रेणी के अन्य सदस्यों जैसे मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, अगर आप दो क्रमिक सदस्यों के आणविक सूत्रों का अंतर देखेंगे तो वह अंतर हमको CH2 के रूप में प्राप्त होगा। फिर इसके बाद बात आती है कि अगर आणविक द्रव्यमान के अंतर की बात करें तो आणविक द्रव्यमान का अंतर 14U के बराबर होता है। जैसे मेथिन यहाँ पर इसका आणविक द्रव्यमान कितने के बराबर है? इसका आणविक द्रव्यमान 16 के बराबर है। कार्बन का आणविक द्रव्यमान यह 12U के बराबर है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1U के बराबर है और इसको जोड़ करके हमने देख लिया कि यह 16U के बराबर मिल रहा है। और अगर ईथेन का हमने आणविक द्रव्यमान देखना है तो आणविक द्रव्यमान यहाँ पर 30U के बराबर मिल रहा है। और जब अंतर कर रहे हैं ईथेन और मेथिन के आणविक द्रव्यमान में तो 30U - 16U यह बराबर 14U के मिल रहा है। 14U के बराबर यहाँ पर अंतर हमको प्राप्त हो रहा है। तो किसी भी सजाती श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के अगर आणविक द्रव्यमानों का अंतर आपको देखेंगे तो वह हमेशा 14U के बराबर मिलेगा। किसी सजाती श्रेणी के सभी यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। तो समान रासायनिक गुण होता है। जैसे यहाँ पर हमने मेथेन की अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी प्रक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो यह क्लोरो यहाँ पर जब आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आना शुरू हो जाता है। किसी सजाती श्रेणी में आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन होने का मतलब है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब बातों में परिवर्तन होता है। फिर देखिए बेटा, किसी सजाती श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनमें समान क्रियात्मक समूह होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे एल्कोहल में क्या होगा? ये हाइड्रोक्सिल समूह होगा, OH होगा। अगर एल्डिहाइड है तो उसमें CHO होगा। इसी प्रकार से अगर कीटोन है तो उसमें C डबल बॉन्ड O होगा।
अब देखिए यहाँ पर सामान्य सजातीय श्रेणियों की चर्चा कर रहे हैं। पहली श्रेणी यहाँ पर है जिसको एल्केन कहते हैं। एल्केन में आप जानते हैं कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन यह सब अणु या यौगिक पाए जाते हैं और इनका आणविक सूत्र या इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 से प्राप्त होता है। और पहले सदस्य में यहाँ पर केवल और केवल एक कार्बन परमाणु है। इनकी संरचना भी समान होती है और सभी एकल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी सजातीय श्रेणी जिसको एल्कीन कहते हैं या यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इस श्रेणी का पहला सदस्य क्या है? इसका पहला सदस्य एथीन है। और यहाँ पर एक कार्बन परमाणु अगर होगा तो एक कार्बन परमाणु वाला अणु या यौगिक यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है, यह सब इस श्रेणी के सदस्य हैं। अब देखिए तीसरी सामान्य सजातीय श्रेणी यहाँ पर एल्काइन के रूप में है। एल्काइन भी क्या है? एल्काइन भी यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और इस सूत्र की सहायता से इसके सभी सदस्यों को आणविक सूत्र ज्ञात का पहला सदस्य क्या है? इसका पहला सदस्य एथाइन है और इसका आणविक सूत्र C2H2 है। इसी प्रकार से प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन यह सब इस श्रेणी के सदस्य हैं। तो हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन अगर है तो हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी में क्या है? हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी में या तो एल्केन है या तो एल्कीन है या एल्काइन है। इसी प्रकार से हेलो एल्केन हो सकते हैं, एल्कोहल हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं। यह सब जब उसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़े जाते हैं तो उस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप जोड़ करके भी सजातीय श्रेणी बनाते हैं।